Hello everyone. So how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2024 बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का पेपर फर्स्ट आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। और ये आपके लिए बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स 75 और मीन मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 25। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन ए से आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रश्न 1 दिया हुआ है, अर्थशास्त्र की सर्वोत्तम परिभाषा लिखिए। यहाँ पे सबसे उत्तम परिभाषा लिखना है आपको अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 2 दिया हुआ है, आगमन विधि क्या है। आगमन विधि को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 3 दिया हुआ है, उपभोक्ता की बचत का अर्थ लिखिए। तो उपभोक्ता की बचत, उपभोक्ता जो किसी चीज़ पर निर्भर होते हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है, सरप्लस का। ठीक है, तो बचत की अर्थ आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद प्रश्न 4 दिया हुआ है, उत्पादन फलन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे इसको बिल्कुल भी आप लोग नहीं इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। उत्पादन फलन क्या है, इससे रिलेटेड प्रश्न भी इसमें आते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न 5 दिया हुआ है, पैमाने के समता प्रतिफल क्या है। मतलब पैमाना जो होता है समता प्रतिफल का, वो क्या है, ये आपको अच्छे से बताना है। उसके बाद प्रश्न 6 दिया हुआ है, एकाधिकार का क्या अर्थ है। जो एक अधिकार है उसका क्या अर्थ होता है, डिफाइन आपको यहाँ पे अच्छे से करना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 7 दिया हुआ है, वितरण का अर्थ लिखिए। वितरण से होता है तात्पर्य सामान ऐसे भागों में बांटना। ठीक है, तो वितरित करना, तो इसका अर्थ आपको लिखना है अच्छे से। ठीक है, मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न 8, वास्तविक मजदूरी का क्या अर्थ है, ये आपको लिखना है। वास्तविक मजदूरी, ठीक है, तो उसका अर्थ क्या होता है ये आपको अच्छे से लिखना है। उसके बाद प्रश्न 9 है, आभास लगान। आभास लगान इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न 10 दिया हुआ है यहाँ पे, कालडोर की क्षतिपूर्ति सिद्धांत क्या है। कालडोर की क्षतिपूर्ति सिद्धांत क्या है, जो क्षति की पूर्ति करते का सिद्धांत है उनका, ये आपको अच्छे से यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी से यहाँ पे आप देख सकते हैं, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट्स आंसर ऑफ टाइप क्वेश्चंस विथ वर्ड इन 150 to 200। ठीक है, तो इसमें 150 से 200 शब्द के बीच आपको उत्तर यहाँ पे लिखने हैं। तो उसके हिसाब से आप उत्तर लिखेंगे तो आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। तो प्रश्न 1 यहाँ पे दिया हुआ है, अर्थशास्त्र विज्ञान तथा कला दोनों है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक जो है, विज्ञान साइंस और कला आर्ट दोनों है। ठीक है, क्या आप इससे सहमत हैं, तो स्पष्ट आपको करना है। ठीक है, इससे सहमत है तब भी, इससे सहमत नहीं है तब भी आपको स्पष्ट यहाँ पे करना है। उसी के अथवा में यहाँ पे दिया हुआ है, मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है आपका, मोस्टली जो मांग की नियम है उनकी व्याख्या आप लोग अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न 2 यहाँ पे दिया हुआ है, बड़े पैमाने के उत्पादन का क्या अर्थ है, इससे होने वाले लाभों को समझाइए। जो बड़े पैमाने के उत्पादन होते हैं उससे बहुत सी लाभ होते हैं कंपनियों को। ठीक है, एक साथ से आप बहुत सी चीज़ें एक साथ बनाई जा सकती हैं। इसमें दुनिया में सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है चीन, जो एक साथ कई करोड़ों का उत्पादन करता है और इससे बहुत से फायदे होते हैं। तो इसके लाभों को आपको समझाना है कि इंडस्ट्रियल एरियाज में इनके कितने लाभ हो सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन का। उसके बाद यहाँ पे और में दिया हुआ है, उसी के सम उत्पाद रेखाएं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, सम उत्पाद रेखाएं क्या है, उनकी विशेषताओं को बताइए। तो उनकी विशेषताओं को बताना है सम उत्पाद रेखाएं। और जितने भी विशेषताएं वाले प्रश्न आपके सिलेबस में हैं उन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि विशेषताएं, लाभ, हानि, इन सभी चीज़ों का यहाँ पे ज़्यादा प्रश्न आता है। तो विशेषताओं वालों को खासकर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न 3 यहाँ पे दिया हुआ है, विभेदात्मक एकाधिकार का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। विभेदात्मक, वहाँ पे एकाधिकार का अर्थ पूछा था, यहाँ पे विभेदात्मक एकाधिकार का। तो एकाधिकार में कीमत विभेद कब संभव है होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, उसके बाद और में दिया हुआ है, उसी के प्रशासित कीमतों से क्या तात्पर्य है। जो प्रशासित कीमतें होती हैं उनसे क्या निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है तात्पर्य क्या है, और प्रशासित कीमतों के विभिन्न रूपों को दर्शाना है। तो यहाँ पे रूप पूछा है, उनको सभी को आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 4 दिया हुआ है, रिकार्डो के लगान सिद्धांत को बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट है, रिकार्डो जो है उनके लगान सिद्धांत क्या है ये आपको अच्छे से बताना है। उसके बाद यहाँ पे
उसके अथवा में दिया हुआ है ब्याज का उधार देय कोष सिद्धांत को बताइए। जो ब्याज का उधार देय होता है उसके कोष का सिद्धांत जो है उसका आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 5 यहाँ पे दिया हुआ है कल्याणवादी अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको कल्याणवादी अर्थशास्त्र, ठीक है, तो यहाँ पे वेलफेयर इकोनॉमिक्स को परिभाषित करना है, डिफाइन करना है। उसके बाद अथवा तथा दिया हुआ है तथा वास्तविक अर्थशास्त्र से उसके अंतर को स्पष्ट कीजिए। देखिए कल्याणवादी अर्थशास्त्र और वास्तविक अर्थशास्त्र में अंतर लिखने को भी आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग टाइप से प्रश्न दिया हुआ है। कल्याणवादी अर्थशास्त्र को परिभाषित करना है तथा वास्तविक अर्थशास्त्र से उसके अंतर को स्पष्ट यहाँ पे करना है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग देख लेंगे। उसके बाद अथवा में दिया हुआ उसी के पेरेटो का अनुकूलतम दशाओं की व्याख्या आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे सेक्शन सी से यहाँ पे आया हुआ है आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप, मतलब बड़ा उत्तर यहाँ पे आपको देना है। क्वेश्चंस विथ वर्ड लिमिट यहाँ पे 300 से 350 यहाँ पे लिखना है, 300 से 350 तक के वर्ड का उत्तर यहाँ पे आपको अच्छे से लिखना है। उसके बाद प्रश्न पहला यहाँ पे दिया हुआ है नीचे में तटस्थता वक्र विश्लेषण के अर्थ व मान्यताओं की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। तटस्थता के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग अपने सिलेबस में उनको एक बार जरूर देख लेंगे। तो ये बताना है तटस्थता वक्र विश्लेषण के अर्थ व मान्यताओं की विवेचना करनी है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है तटस्थता वक्रों की विशेषताएं क्या है। यहाँ पे फिर से विशेषताएं वाला आ गया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि विशेषताओं वाले जितने भी प्रश्न हैं उसको आप लोग तैयार कर लेंगे। उसी के अथवा में यहाँ पे दिया हुआ है मांग की आड़ी लोच एवं मांग की आय लोच की धारणाओं को स्पष्ट करना है। आड़ी लोच और यहाँ पे आय लोच दोनों की धारणाओं को स्पष्ट करना है, तो दोनों की धारणाओं को आप लोग अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है सीमांत लागत रेखा औसत लागत रेखा को इसके न्यूनतम बिंदु पर क्यों काटती है, ये आपको बताना है। जो सीमांत लागत रेखा है, लागत रेखा उसको औसत लागत रेखा के इसके न्यूनतम बिंदु पर क्यों काटती है, ये आपको बताना है। उसके बाद और में दिया हुआ है उसी के पैमाने के प्रतिफल के विचार से आप क्या समझते हैं, ये आपको फर्स्ट बताना है। उसके बाद दिया हुआ है पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल एवं पैमाने के घटते हुए प्रतिफल को समझाइए। जो पैमाने जो होते हैं उनके बढ़ते हुए प्रतिफल और घटते हुए प्रतिफल दोनों को आपको यहाँ पे समझाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है फिर से वैसे ही क्वेश्चन, इससे 2 रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य उत्पादन नीति की चर्चा यहाँ पे आपको करनी है। जो एक अधिकार के प्रतियोगिता के अंतर्गत जो मूल्य उत्पादन होता है उनकी नीति जो है उसकी चर्चा आपको करनी है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे बाजार क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे। बाजार क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर से विशेषताओं वाले प्रश्न यहाँ पे आ गए। मैंने पहले ही कहा था कि इंपॉर्टेंट है ये से प्रश्न जिसकी विशेषताएं लिखने के लिए आता है। तो बाजार क्या है ये आपको बताना है और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं भी आपको यहाँ पे बतानी है। उसके बाद प्रश्न 4 यहाँ पे दिया हुआ है सामूहिक सौदेबाजी से क्या अभिप्राय है। जो समूह रूप से जो सौदेबाजी की जाती है उन्हें सामूहिक सौदेबाजी कहा जाता है। तो इससे क्या अभिप्राय है इसको बताना है। उसके बाद सामूहिक सौदेबाजी मजदूरी के निर्धारण को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। जो सामूहिक सौदेबाजी करती हैं उनका मजदूरी के निर्धारण को, जो मजदूर होते हैं उनके मजदूरी के निर्धारण को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो इसको आपको बताना है। उसके बाद और में दिया हुआ उसी के लाभ के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया में उद्यमी का योगदान यह है कि वह बीमा योग्य जोखिमों तथा अनिश्चितताओं को सहन करता है। इस कथन की व्याख्या आपको करनी है जो ऊपर कथन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न 5 दिया हुआ है पिगुवियन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। पिगुवियन कल्याणवादी अर्थशास्त्र का आलोचनात्मक विवेचना आपको यहाँ पे करनी है, उनके विपक्ष में यहाँ पे आपको करना है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के क्षतिपूर्ति सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्षतिपूर्ति सिद्धांत, इससे रिलेटेड एक प्रश्न ऊपर आ चुका है। तो क्षतिपूर्ति सिद्धांत क्या है इसको आप लोग पढ़ लेंगे और आलोचनात्मक यहाँ पे उसके विपक्ष में व्याख्या करनी है। साथ ही इसके सिद्धांत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा दोष क्या है ये आपको बताना है। दोष मतलब कमियाँ, तो कमियाँ क्या है ये आपको बताना है। उसके बाद तथा इसे किस प्रकार दूर करने का प्रयत्न किया गया है ये भी आपको इसके साथ में बताना है भाई, ठीक है। तो ये रहा आपका बीए फर्स्ट ईयर का
आपका इकोनॉमिक्स का पेपर। ठीक है, आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, और यूजफुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही अगर आपको किसी क्वेश्चन पेपर की, किसी सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर की जरूरत है तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसी तरह की यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी और यूजफुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।